जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक मतीन खानज़ादा, साबिक़ा नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पर्सनल सेक्रेटरी मैडम अनीसा सिद्दीकी साहिबा। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पाकिस्तान की तारीख़ का सिंध के अंदर जो सबसे बड़ा जलसा है इस वक्त कराची के अंदर जारी है। तो उस हवाले से आज हैदराबाद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमायत ने एक बेहतरीन LCD का एहतमाम किया है, जहाँ पर माशाल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं, अगर कैमरे की नज़र पहुँच रही हो तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स मौजूद हैं। और ये इस वक्त बता दिया है, पूरी हैदराबाद के अवाम ने बता दिया है कि इंशाल्लाह आइंदा का जो इनका फैसला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा और इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म भी इमरान खान होगा। तो माशाल्लाह हम बेहद मशकूर हैं हैदराबाद के अवाम के और तमाम सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स के, जिन्होंने हमें पुरवकार अपना कवरेज भी दी और उसके साथ साथ हमारे इस मजमूए को सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, सियासी कशीदगी है, उसको आप कैसे देखते हैं और आप किसका साथ देते हैं इसमें? दरअसल पहले तो हमने कभी किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। हाँ, हमने कभी पहले किसी पार्टी वालों को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम जलसे में भी फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ किसी भी सियासी पार्टी में, ठीक है। हम इमरान खान को सपोर्ट इसलिए करें क्योंकि एक वो ईमानदार बंदा है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए सोच रहा है और हम सब के लिए सोच रहा है, हमारी नस्लों के लिए सोच रहा है, इसलिए आज हम उसके सपोर्ट में निकले हों। और ये पूरा पाकिस्तान, ये पूरा हैदराबाद आप देख रहे हैं निकला हुआ है। और पहले भी हैदराबाद वालों ने जो है उसका साथ दिया और आज कराची हम नहीं जा पाए, इस वजह से हम यहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। इमरान के साथ चलो चलो, इमरान के साथ चलो चलो, इमरान के साथ चलो चलो। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम मोहम्मद माजिद है। अच्छा, आप इस सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं और आप किसका साथ हैं? सर मैं इस सियासी सूरत हाल को इस तरीके से देखता हूँ कि 22 करोड़ आवाम जिसके साथ है ना, बस उसी की हुकूमत होनी चाहिए। बाकी ये जितने भी हैं ना, ये मेरी नज़र में मुझे लगता है कि ये सारे के सारे गद्दार हैं, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के जो है ना इमरान खान को हटाया है, जो कि उसका राइट बनता है। ये आपको आवाम नज़र आ रही है कराची में, बाकी सब जगहों पर ये आवाम जिसके साथ है ना उसी की हुकूमत होनी चाहिए। बात ख़त्म हो गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान। अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी सियासी सूरत हाल जो कशीदगी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और आप इसके किसके साथ हैं इसमें? सर हम तो खान साहब के साथ हैं, PTI के साथ। और अभी देखिए हम जलसे में आए हुए हैं, हालांकि हम कराची में नहीं, हैदराबाद में, लेकिन खान साहब की कॉल के ऊपर हम आए हैं यहाँ पे और हम उनका जलसा देख रहे हैं। और ऐसा ही एटमॉस्फेयर है जैसे हम कराची में होते तो होता। और जहाँ तक रही कशीदगी की बात, तो देखें सर, जो हक पे खड़ा होता है ना, उसके खिलाफ तो सारे के सारे बातिल फोर्सेस होती हैं। खान साहब हक पे हैं और ये सब कुछ जाहिर भी हो रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनसे जो काम लेना है ना, वो तो अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ले ही लेना है और आधा तो ले लिया है। और आवाम जाग चुकी है और आवाम में इतना शऊर आ गया, और ये शऊर देने वाले भी खान साहब हैं कि उनको हक और बातिल का पता चल गया। और मोरूसी सियासत, ख़ानदानी सियासत से ही आवाम निकल चुकी है। और इंशाल्लाह खान साहब को हम सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह अगली बार फिर खान साहब की हुकूमत आएगी और जितने भी पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो नेस्त नाबूद होंगे। सलाम। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद तारिक कायम खानी। अच्छा, जो अभी सियासी सूरत हाल है, इसमें आप किसके साथ हैं? हम कप्तान के साथ हैं। क्यों, वजह क्या है? एक सच्चा मुसलमान है, निडर मुसलमान है। इस्लाम को उसने ज़िंदा किया, कौमियत अपना नेशनल अपना UN के अंदर जाके भी उसने किया। और 15 मार्च जो है उसने इस्लामी फोबिया को जो है वो रिकनाइज़ कराया कि इस्लाम जो है वो किसी का दुश्मन नहीं है, इस्लाम अमन का दीन है। देखते रहिए S+ न्यूज़, लम्हा ब लम्हा रहिए बाखबर। हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस को बाकायदगी से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।